हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लॉक के बारे में, जो कि आपका रीजनिंग का टॉपिक है। आपसे क्वेश्चन भी आता है क्लॉक के चैप्टर से हर बार। तो आज हम जानेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है क्लॉक के चैप्टर के बारे में, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं क्लॉक के चैप्टर में। तो आज हम देखेंगे कि कैसे वो जो आप फॉर्मूले याद रखते हो सभी, कैसे वो फॉर्मूले डिराइव होते हैं, कहाँ से आते हैं वो फॉर्मूले, प्लस जो क्या ट्रिक होती हैं क्लॉक के चैप्टर की, वो सारी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के बाद आपकी क्लॉक की जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो सारी दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपने कभी YouTube पर सर्च किया है कि किसी गैजेट का आपको रिव्यू लेना है। तो आप देखो, गैजेट का रिव्यू लेने के लिए अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको हज़ारों लाखों चैनल मिलेंगे। आप किसी और चीज़ के बारे में रिव्यू लेने के लिए करोगे तो आपको लाखों चैनल मिलेंगे YouTube पर। बट कभी आपने ऐसे सर्च किया है कि मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बुक चाहिए और मेरे को इस बुक में या इस बुक में, दो बुक में कन्फ्यूज़न है कि मैं इन दोनों में से कौन सी लूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपने एक्स बुक ले ली और आपने देखा कि उसके अंदर तो मेरे मतलब का कुछ है ही नहीं, मेरे मतलब का तो सिर्फ वाई बुक में था, मेरे को वाई लेनी चाहिए थी। तो मतलब कि जब अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बारी आती है तो उसमें आपके बुक के रिव्यू की बारी आती है। तो मेरे को तो ऐसा कोई चैनल दिखा ही नहीं यूट्यूब पर जो आपको बुक्स के रिव्यू देता हो कि कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका XYZ आपको कोई बुक सजेस्ट कर देता है, आप ले आते हो उसके कहने पर, बट जब आप करते हो तो आपको पता लगता है ओह, इसमें तो मेरे काम का कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब कि मैं भी एक ऐसी पहल शुरू करने जा रहा हूँ, एक इनिशिएटिव आप कह सकते हो, कि जो बुक्स होती हैं आपकी, फॉर एग्जांपल जो SSC CGL के रिगार्डिंग जो बेस्ट बुक होती हैं, IBPS के रिगार्डिंग जो बेस्ट बुक होती हैं, ठीक है, तो उनको मैं खुद खरीद के लेकर आऊँगा। ठीक है, उनको एनालाइज करूँगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है या कौन सी नहीं। तो ये एक नया इनिशिएटिव होगा मेरा। यदि आप भी चाहते हैं कि मैं आपके द्वारा, यदि आप कोई बुक चाहते हैं कि आप सर उसका बुक का रिव्यू दो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बुक्स का नाम और राइटर का नाम कमेंट कर दीजिएगा। यदि मेरे को लगा कि ये बुक सही है, बेस्ट है, इसका रिव्यू देना चाहिए, तो मैं आपको बुक का रिव्यू दूंगा। और बुक का रिव्यू देने के लिए हम सब चीज़ के बारे में उसमें कंसिडर करेंगे कि उसमें आपके क्वेश्चन किस टाइप के हैं, क्या उसमें ट्रिक डिस्कस की गई है या नहीं की गई है, क्या वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है, क्या उसमें जो क्वेश्चन हैं आपके वो सिलेबस के अंडर हैं या नहीं है। सब बहुत सारी बातें होंगी, ध्यान में रखेंगे हम बुक का रिव्यू देते हुए। तो आपको लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वोट कीजिएगा। अगर मेरे को थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस चीज़ का तो मैं इसको ज़रूर शुरू करूँगा। मतलब आपको अगर कोई बुक लेनी होगी तो पहले आप मुझे इस बुक का नाम बताइए। अगर मेरे को लगता है कि वो बेस्ट है, मैं उसको एनालाइज करूँगा, पहले खुद खरीद कर लेकर आऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि वो आपको बुक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्लॉक, आप सभी जानते हैं क्लॉक के बारे में। बेसिकली क्या होता है क्लॉक, देखिए सभी डिज़ाइन की आपको मार्केट में मिलेंगी, पेंडुलम, सर्कुलर, रेक्टेंगल, सब कुछ मिलेंगी। लेकिन सभी क्लॉक में एक चीज़ कॉमन होती है, क्या? जो आपकी ये मैकेनिकल क्लॉक होती हैं, क्या होती है कि जो सुइयां होती हैं घड़ी की, ठीक है, वो उनका पाथ क्या होता है? सर्कुलर होता है हमेशा। घड़ी के डिज़ाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे रेक्टेंगुलर है चाहे कैसा भी है, बट हर एक घड़ी में जो घड़ी का सुइयों का पाथ होता है वो क्या होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, और आपको पता है सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ जैसे कि ये है आपका, ये सर्कुलर पाथ हो गया, तो आपको पता है एक सर्कुलर पाथ में एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, और हम घड़ी देखते हैं जैसे हमारी, तो इसमें गैप क्या होता है? 5 मिनट का। जैसे 12 से 1, 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, इन सभी में गैप कितने का होता है? 5 मिनट का। ठीक है, तो टोटल कितने गैप हो गए आपके?
टोटल कितने गैप होते हैं? 12। ठीक है, टोटल 12 गैप होते हैं। तो इसलिए 12 गैप होते हैं, तो इसीलिए आपका जो ये एक गैप होता है ये कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। कैसे? क्योंकि आपका टोटल जो सर्कल होता है कितने डिग्री का होता है? 360 का। और कितने गैप हैं टोटल? 12। तो आपका एक गैप कितने डिग्री का एंगल देता है आपको? 30 डिग्री का। ठीक है, अब बात आती है आपकी घड़ी के सुइयों की, जो इसमें हैंड्स होते हैं। 2 हैंड्स होते हैं घड़ी के अंदर, एक होता है आपका आवर हैंड और एक होता है आपका मिनट हैंड। ठीक है, अब इस टाइमिंग को देखिए आप, इस घड़ी में कितने बजे हैं? 3। अब इस घड़ी में कितने बजे हैं? 4। ठीक है, दोनों सेम ही घड़ी है। देखिए इसमें 3 बजे थे और इसमें 4। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये जो वाली सुई है आपकी मिनट वाली, ये 12 पे थी। ठीक है, और ओवर हैंड वाली कहाँ थी? 3 पर थी। तो जब 4 बजे आपकी मिनट हैंड वाली फिर वापस 12 पे आ गई और मिनट हैंड वाली 3 से कहाँ चली गई? 4। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसने कितने डिग्री मूव किया? टोटल एक सर्कल जहां से चली थी वहां पे वापस आ गई, कितना मूव किया? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री इसने कितने घंटे में मूव किया? उसने मूव किया 1 घंटे में। 3 से 4 बजे है ना, तो उसने मूव किया 1 घंटे में। 1 घंटे में आपकी कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। तो यानी कि जो आपकी मिनट हैंड है, मिनट हैंड है आपका, ठीक है, उसने 60 मिनट में कितना मूव किया? 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में वो कितना मूव करती है? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना मूव करती है? 6 डिग्री। ठीक है, अब जो आपकी ओवर एंड वाली सुई है वो पहले 3 पे थी, जब 4 बजे तो वो कहाँ पे आ गई? 4 पे। उसने कितना मूव किया भाई 1 घंटे में? ये 30 डिग्री मूव किया उसने 1 घंटे में, क्योंकि ये एक गैप कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। ठीक है, तो उसने एक गैप कितने, एक गैप 30 डिग्री का कितने घंटे में मूव किया? 1 घंटे में। यानी कि उसने ओवर हैंड है जो आपका, ठीक है, वो 60 मिनट में कितना मूव करता है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगा? 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये 1 मिनट में कितना मूव करता है? मिनट हैंड आपका 6 डिग्री। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो इसकी आपकी मिनट हैंड की स्पीड है वो क्या है? 6m। 6m का मतलब क्या होगा? यदि मैं 1 मिनट रखता हूं यहां पर तो आपकी कितनी डिग्री मूव करेगा? 6 डिग्री। 2 मिनट रखता हूं तो यहां पे कितनी डिग्री मूव करेगा? 12। 10 मिनट रखता हूं तो 60 डिग्री। ठीक है, ये इसकी स्पीड हो गई आपकी मिनट हैंड की। और इसी तरह जो आपका ओवर हैंड है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या होगी? ओवर हैंड की स्पीड क्या होगी? 0.5 m। m मीन्स मिनट। यदि मैं 1 मिनट रखता हूं तो कितना मूव किया? 0.5 डिग्री। 2 रखता हूं तो 1 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, जो आपको पता है जो डायरेक्शन होती है दोनों सुइयों की वो क्या होती है? एक ही होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ठीक है, दोनों सुइयों की एक ही डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। अब आपने ट्रेन का चैप्टर तो पढ़ा ही होगा कि जो आपकी जब ट्रेनें एक ही पटरी पर, एक समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती हैं, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती हैं, तो जो उनकी स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? रिलेटिव स्पीड। जिसकी फास्ट होती है उसमें से स्लो वाली माइनस हो जाती है, तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इसी तरह इसकी रिलेटिव स्पीड इसके रिगार्डिंग क्या होगी? क्योंकि ये वाली आपकी मिनट हैंड वाली फास्ट मूव कर रही है ना, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? इनकी रिलेटिव स्पीड होगी आपकी 6m माइनस 0.5m। किसके बराबर हो गया? 5.5m। ठीक है, देखिए आपने, मैं बोलता हूँ कि आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा क्लॉक की, आपकी जो कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो जाए। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे इस लेक्चर से। ठीक है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 5.5 मिनट। ठीक है, अब देखिए आपको पहला जो केस होता है क्लॉक के अंदर, पहला केस जो हमेशा पूछा जाता है, अक्सर ये तो पूछा ही जाता है आपसे पेपर के अंदर, कि एंगल बिटवीन ओवरहैंड
एंड मिनट हैंड। ये तो आपसे पूछा ही जाता है हर पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब एंगल आपके वेरी करते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में एंगल हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, एंगल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ओवर एंड और मिनट हैंड की पोजीशन पता होनी चाहिए, फाइनल पोजीशन, तो आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए, आप सपोज करिए आपको 3 बजे का ही एंगल निकालना है। चलो 3 बजे का तो हमें पता ही होगा 90 डिग्री होगा। सपोज करिए हमें 4 बजे का एंगल निकालना है कि 4 बजे दोनों घड़ियों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो आपका मिनट हैंड है वो कहां पर है? 12 पर, और जो आपका ओवर हैंड है वो कितने पे है? 4 पर। ठीक है, तो मेरे को अगर ये वाला एंगल पता चल जाए तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो जब भी हम घड़ियों की सुइयों की पोजीशन देखते हैं वो हमेशा हम कहां से देखते हैं? 12 से देखते हैं, 12 से मेजर करते हैं ना उनकी पोजीशन। तो जैसे देखोगे आप, मिनट हैंड वाली सुई है वो तो 12 पर ही है। ठीक है, और जो ओवर हैंड वाली सुई है वो 12 से कहां पर मूव कर गई? 4 पर, यानी कि कितने घंटे मूव कर गई वो? 4 घंटे। ठीक है, अब देखिए आपका जो एक गैप होता है वो कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का, यानी कि हर 1 घंटे में जो आपकी ओवर एंड वाली सुई होगी तो हर 1 घंटे के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड होगी आपकी ओवर हैंड वाली सुई की, कितना आगे जाएगी वो? ओवर हैंड की हर 1 घंटे में वो जाएगी 30 डिग्री। हर 1 घंटे में वो 30 डिग्री मूव कर रही है ना, तो इसकी भी मैं इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं? इसको 30h लिख सकता हूं मैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 30h। ठीक है, अब इसको थोड़ा साइड में रखिए, हम एक अलग टाइम लिखते हैं, इसको बाद में निकालेंगे, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी ये वाला क्वेश्चन करने में। सपोज कीजिए जो आपका टाइम है यहां पे देखिए आप। ठीक है, सपोज कीजिए यहां पर आपका टाइम है 5 बज के, सपोज कीजिए आपको 10 मिनट का टाइम निकालना है भाई। 5:10 पर घड़ियों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? ठीक है, तो एक बात बताइए, आपका जो ये हो गया हावर एंड। ठीक है, ओवर एंड हम अगर हम 12 से मेजर करेंगे ना, तो ओवर एंड आपका इतना मूव किया, और जो आपका मिनट हैंड है उसने इतना मूव किया। ठीक है, तो यदि मैं इस बड़े वाले एंगल में से आपका ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो हमारा ये वाला एंगल निकल आएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल हमारा निकल आएगा ना। टाइम कितना है? 5:10 में। तो जो आपकी मिनट हैंड वाली सुई है उसकी रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग उसने कितना डिग्री एंगल कवर किया? उसने कितना डिग्री एंगल कवर किया? उसने कवर किया 10 मिनट में कितना? मिनट हैंड वाली सुई की स्पीड क्या है? 5.5 मिनट पर मिनट, और 10 मिनट में कितना? 55 डिग्री। 10 मिनट में कितना? 55 डिग्री। और जो आपकी ओवर हैंड वाली सुई है वो कितने घंटे मूव कर गई? 5 डिग्री। वो कितने घंटे मूव कर गई? 5 घंटे मूव कर गई, और उसकी स्पीड क्या है? 30h। 1 घंटे में कितना जाती है? 30 डिग्री। तो ओवर हैंड वाली कितनी जाएगी आपकी? 30 गुणा 5, 150 डिग्री। कितना जाएगी? 150 डिग्री। तो बस आप इस 150 में से अगर मैं इस 50 को माइनस कर देता हूं तो आपका क्या आया? 95 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका? ये वाला एंगल हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, तो बस आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप एंगल निकालोगे, ठीक है, तो ये जो आपकी मिनट हैंड वाली सुई होगी, ठीक है, इसकी स्पीड होगी, ठीक है, उसमें जो एंगल आएगा, ठीक है, उसमें से आपको क्या माइनस कर देना है? जो आपका ओवर हैंड वाला मूव करेगा। देखिए ओवर हैंड वाला हम क्यों माइनस करते हैं ये आपने देख लिया इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, अब ये वाला आप फॉर्मूला अगर अपनाओगे तो इससे क्या होगा? आपने कुछ फॉर्मूले अलग भी देखे होंगे जिसमें मेथड होता है कि हम पहले क्या करते हैं? मिनट हैंड का निकालते हैं, फिर ओवर हैंड का एंगल फाइंड आउट करते हैं, प्लस ओवर हैंड इतनी मिनट में कितना मूव किया है, फिर वो ओवर हैंड वाले में जोड़ के फिर माइनस करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला कि 5.5 m माइनस 30h, ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मूला अपनाते हो तो आपका एंगल डायरेक्ट ही इन दोनों के बीच में निकल जाता है। अब ये फॉर्मूला
आया कहाँ से वो आपने देख लिया कि अगर मैं ये वाला एंगल निकालता हूं और फिर ये वाला एंगल निकालता हूं, दोनों को माइनस कर देता हूं तो उनके बीच का एंगल आ जाता है। अब आप कहोगे कि आपने 5.5 एम माइनस 30 एच लिखा, अगर मैं यहां से वैल्यू देखूं तो ये तो आपका 55 डिग्री बनेगा और ये आपका 150 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। तो ध्यान रखना जब भी वैल्यू माइनस आएगी तो हमेशा आपको प्लस ही काउंट करना है उसको, ठीक है। तो आपका 95 डिग्री एंगल ही आएगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी 4 बजे की। हमें किसके बीच में एंगल निकालना था, 4 बजे के। तो आपको इस फॉर्मूले का कंसेप्ट तो पता चल गया ना कि इस फॉर्मूले का कंसेप्ट क्या है, यहां से हमने जो काउंट किया है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू अगर यहां नेगेटिव आएगी तो कोई बात नहीं, आपने उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। अब कर लेते हैं 4 बजे की बात की। 4 बज के कितना एंगल होगा दोनों सुइयों के बीच में, ठीक है। तो आपने देखा कि मिनट हैंड तो 12 पर ही है, उसने तो मूव किया ही नहीं, तो आपकी मिनट की वैल्यू क्या हो गई, 0। और आप देखोगे कि जो आपका ओवर एंड है वो 12 से कहां चला गया, 4 पे, यानी कि उसने कितने घंटे मूव किया, 4 घंटे। 1 घंटे में कितना जाता है, 30, तो 4 में कितना जाएगा वो, 30 गुणा 4, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। आप इस इक्वेशन में रखोगे, जब भी माइनस आएगा तो मैं बोल रहा हूं आपको माइनस को आपको क्या लेना है, प्लस ही काउंट करना है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि अब आपके फाइनल हो गया कि जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, ध्यान से देखना कि आपकी ये वाली इक्वेशन है 5.5 m माइनस 30h, ये आपकी क्या देती है, आपको एंगल देती है, ठीक है। किसी भी टाइम के लिए आपको निकालना हो, ठीक है। तो आप इनसे, इस इक्वेशन से आप एंगल निकाल के देखिएगा, आप किसी भी उसका निकाल सकते हो, किसी भी टाइम का जो आपको लगता है, ठीक है। सपोज कीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। अब सपोज कीजिए आपका ये क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट, जब आपका टाइम होगा 3:25, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कितने मिनट मूव हुए हैं, 25 मिनट, और जो आपके घंटे हैं वो कितने हैं, 3 घंटे, यानी कि 12 से कहाँ तक चले हैं, 3 तक, यानी कि 3 घंटे। और मिनट हैंड ने कितना मूव किया है, वो 5 पे आई है, तो उसने कितना मूव किया है, 25 मिनट। तो बस डायरेक्ट इसमें रख दीजिए आप, 5.5 को क्या लिख सकता हूँ, 5/10 इंटू में 25 मिनट हो गया, माइनस 30h, h कितना है, घंटे आपका ये वाला h है, तो इंटू 3, तो ये आपका कट गया, ये कितना आ गया, 275 माइनस 90/2। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो जो इसमें से आप माइनस करके आएगा वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो आप निकाल लोगे। अब सपोज कीजिए मैं आपको चलो एक कंफ्यूजन भी बता देता हूं, इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन का होती है। तो सपोज कीजिए आपको निकालना है 11:12, आपको इसके बीच में एंगल निकालना है। कंफ्यूजन होती है इस वाले टाइम में, क्या कंफ्यूजन होती है अभी बताता हूं आपको। फॉर्मूला क्या है हमारा, 5.5 इंटू मिनट, मिनट कितनी है 12, माइनस 30h, h कितना है 11, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ठीक है, माइनस 330, ठीक है। तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, ठीक है। तो आपका एंगल कितना आएगा, 264 डिग्री। आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 264। अब एक बात बताइए आप, ये आपका सपोज ये होता है ना घड़ी, आपकी ये घड़ी होती है, 11-12 कब होंगे, तो यानी कि ये तो हो गया आपका 12, और इससे पहले होगा 11, और यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2। तो आपकी पोजीशन क्या होगी, सुइयों की पोजीशन कुछ ऐसे होगी, जो ओवर हैंड होगा वो यहाँ पे होगा, जो आपका मिनट हैंड होगा 11:12 पे वो कुछ ऐसे होगा। आपको ये वाला एंगल बताना है, तो आप एक बार थोड़ा सा इसको एनालाइज करिए, भाई ये एंगल आपको 264 डिग्री लग रहा है क्या कहीं से भी, ठीक है। तो ये 264 नहीं लग रहा ना, क्यों नहीं है 264, भाई एक बात बताइए, ये घड़ी का, चलो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये 3 है ये 9 है, ये आपका फर्स्ट हाफ है, ये आपका सेकंड हाफ है। आप कंसेप्ट से समझा कीजिए, ये फर्स्ट हाफ है सेकंड हाफ है। अभी फर्स्ट हाफ में तो एंगल 180 से ज़्यादा है ही नहीं, एंगल 180 से ज़्यादा है कहाँ, सेकंड हाफ में भी क्या है 180 ही बन सकता है। तो यहाँ आपका 264 कैसे बन सकता है,
ठीक है। तो जब भी ये कंडीशन होगी आपकी, तो जब भी आपका ऐसी कंडीशन होगी आप ऐसे डिवाइड करके देख लेना घड़ी को, हाफ करके, जो भी टाइम होगा उसको ऐसे डिवाइड करके देख लेना आप घड़ी को, आपका क्वेश्चन उसी टाइम हो जाएगा। तो आप इस एंगल को क्या कर दोगे, आप इस एंगल को 360 में से माइनस कर दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 360 माइनस 264। ठीक है, आपने 360 में से 200 माइनस किया 160, 160 में से 60 माइनस किया आपने 100, 100 में से 4 माइनस किया आपने 96। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 96 का। अब एक होता है आपका, फिर दूसरा कंसेप्ट होता है, दूसरा एंगल पूछता है आपसे हमेशा, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको एंगल निकालना है 5:20। ठीक है, 5:20 की एक पोजीशन है, आपको एंगल फाइंड आउट करना है। हम यही वाला लेंगे 55/10, और मिनट कितना मूव किया 20, माइनस आवर कितना मूव किया 30 × 5, तो ये आपका कितना आ गया 110 माइनस 150, तो ये कितना आ गया 40 डिग्री। माइनस आएगा तो मैंने बोला आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे, तो आपका कितना आ गया 40 डिग्री। तो यानी कि इन सुइयों के बीच में एंगल कितने का होगा फिर 40 डिग्री का। ठीक है, तो ये मैंने एक क्लॉक बना लिया है यहाँ पर इन पोजीशन की, तो आपका यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ये आपकी इनिशियल पोजीशन होगी 5:20 की। ठीक है, तो आपका ये एंगल कितना आया है, ये एंगल कितना आया आपका 40 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना आया है 40 डिग्री। ठीक है, आपको पता है पूरे सर्कल में एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल होता है आपका अपोजिट वाला इसके, ये होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो आपका एंगल एक्चुअल में कितना है 40 डिग्री। तो आपका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल जो आपका होगा वो क्या होगा 360 माइनस 40 डिग्री, वो होगा आपका 320 डिग्री। कितना होगा 320 डिग्री। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आई। ठीक है, आपको ये वाला समझ आया रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आपको ये इक्वेशन समझ आई, कहाँ से आई है ये इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब करते हैं जो कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं कि आपकी जो घड़ी की सुइयां होती हैं 1 घंटे में कितनी बार एक लाइन में आती हैं। एक लाइन में आने की भाई 2 कंडीशन होती हैं घड़ियों की। पहली कंडीशन होती है आपकी ये वाली, ठीक है, सपोज कीजिए 6 बजे हुए हैं। ठीक है, तो आपकी घड़ियों की सुइयां कहाँ हैं एक लाइन में। तो एक कंडीशन होती है आपकी ये स्ट्रेट लाइन में, और इनमें जो घड़ियों में हमेशा एंगल होगा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में एंगल आपको पता ही है 180 डिग्री का बनता है। दूसरी आपकी कंडीशन होती है कोइंसाइड वाली। कोइंसाइड मतलब जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपका ये वाला टाइम है, अब सपोज कीजिए आपका 3:15 का टाइम है। ठीक है, तो आपकी 3 पे घंटे पे होगी सुई, और मिनट वाली भी सुई इसके ऊपर कोइंसाइड करेगी ऐसे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो ये होती है आपकी एक ये कंडीशन होती है एक लाइन में आने की। तो जब ये वाली कंडीशन होगी तो जो आपका एंगल कितने का होगा, एक दूसरे के ऊपर है तो एंगल कितने का होगा भाई 0 डिग्री का होगा। ठीक है, कितने डिग्री का होगा 0 डिग्री का होगा। अब आप एक बात बताइए, हमारी जो ये इक्वेशन है वो क्या देती है, एंगल देती है। ठीक है, हमारी जो ये इक्वेशन है वो क्या देती है, एंगल देती है। ठीक है, आपकी ये इक्वेशन क्या देती है, एंगल। तो जब आपकी घड़ी की सुइयां कोइंसाइड करेंगी यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो उस समय जो आपका एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है 0 डिग्री का। यानी कि जो आपकी ये इक्वेशन होगी वो क्या देगी आपको 0 डिग्री का एंगल देगी, जाहिर सी बात है, यानी कि 0 डिग्री। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट 30H डिवाइड बाय में 5.5M। इसको मैं करूंगा, ये आपका 10 ऊपर चला जाएगा पॉइंट वाला, तो ये हो जाएगा 5 पे कट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 60/11H। तो आपकी घड़ी की सुइयां कब कोइंसाइड करेंगी, कितने मिनट बाद कोइंसाइड करेंगी 60/11 इंटू H। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, बिल्कुल सिंपल है। सपोज कीजिए आपको निकालना है कि 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 बजे घड़ी की सुइयां होगी जो आपकी कब कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड का मतलब एक सीध में होंगी। ठीक है, तो आपको किससे निकालना है 3 से 4, यानी कि जो आपका इनिशियल आवर हो गया वो क्या है 3। तो 12 से 3 तक चले, 3 घंटे मूव किए, यानी कि 60/11 गुना ये 3, 180/11।
तो ये कट गया आपका 11 मिनट, क्योंकि ये आपके किसके बराबर है, मिनट के बराबर। तो यानी कि आपकी घड़ी की सुइयां 3:16 से ही 4/11 मिनट पर क्या करेंगी, कॉन्साइड करेंगी, एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको कैसे कैसे आया आपका ये फॉर्मूला 60/11h। ये आपकी जो इक्वेशन हमें एंगल देती है, आपका एंगल अब क्या है, 0 डिग्री है, तो m = 30/5.5h इंटू, और ये आपका फॉर्मूला आ गया 60/11h का। तो किसी भी टाइम के लिए आप ऐसे निकाल सकते हो, जो इनिशियल आवर होगा आप उससे गुणा कर दीजिए। इसकी 5 से 6 निकालना है तो 60 × 5/11, ठीक है। 7 की नहीं निकालना है तो 60 × 7/11, सिंपल है। अब जो दूसरी कंडीशन होती है आपकी, वो होती है स्ट्रेट लाइन कंडीशन। अब ये स्ट्रेट लाइन कंडीशन समझाने से पहले आप मेरे को एक बात बताइए कि 1 घंटे के अंदर जो आपकी घड़ी की सुइयां होंगी कितनी बार कोइंसाइड करती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। जाहिर सी बात है, एक बार ही उसको क्रॉस करती है तो एक बार ही उसके ऊपर से जाएगी वो, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए 12 घंटे में कितनी बार होंगी, 12 बार, ठीक है। नहीं होंगी 12 बार, ठीक है। कितनी बार होंगी, 11 बार। क्यों होंगी 11 बार, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए आप। अरे लो, मैं तो गिफ्ट क्लॉक ही उठा लिया है मेरी आपको समझाने के लिए। भाई मैंने क्या बोला था, 1 घंटे में कॉइंसाइड करती हैं वो कितनी, एक बार। तो 12 घंटे में 12 बार ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब सपोज कीजिए ये देखिए कितना टाइम हुआ है यहाँ पर, 11 बजे हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इसको मूव करवाते हैं, ठीक है। अब ये कॉइंसाइड हुआ, नहीं 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 हुआ, और ये हो गया, ठीक है। अब टाइम कितना बजा हुआ है, 12 बजे हुए हैं, ठीक है। तो अब 12 से 1 की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये गए, मूव किया, नहीं कॉइंसाइड हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, 1 ही बज गया, कहीं कॉइंसाइड हुआ ही नहीं भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 11 से 12 और 12 से 1 जो आपकी घड़ी की सुई होती है, कितनी बार कॉइंसाइड करती है वो, एक बार ही। और वो कब करती है, 12 बजे। कब करती है, 12 बजे, ठीक है। यानी कि 11 से 12, 12 से 1 करना चाहिए था 2 बार कॉइंसाइड, कितनी बार किया, 1 बार। तो इसीलिए आपका जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो कितनी बार कॉइंसाइड करती हैं, 12 घंटे में 11 बार, ठीक है भाई। तो 12 घंटे में कितने, पहले साइकिल में कितने, यानी कि 1 से लेके 12 पहला साइकिल होता है तो कितनी बार, 11 बार। तो 24 घंटे में कितना, दूसरे साइकिल में 11 बार और, तो टोटल 22 बार। 22 बार क्या होगा, कॉइंसाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये समझ आ गया ना क्यों होंगी। अब देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि घड़ी की सुइयां आपकी क्या होती हैं, एक ही लाइन में होती हैं। सपोज कीजिए आपका ये टाइम है, तो अब घड़ी की सुइयां क्या है, एक सीध में, और इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। यानी कि जो आपकी ये वाली इक्वेशन है हमें क्या एंगल दे रही है, वो 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5.5m किसके बराबर, ये आपका उधर जाके प्लस होएगा तो उसमें से मैं 30 कॉमन ले लेता हूँ, तो आपको हो जाएगा 6 + h, ठीक है। और m किसके बराबर हो गया, अब ये देखिए 30/5.5 यहाँ पर किया था, क्या आया था, 60/11। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ 60/11 × 6 + h, ठीक है। अब ये आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो ठीक है, नहीं रखोगे तो तब भी आपके क्वेश्चन होंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपको बस ये 60/11h याद रखना है, ठीक है। तो अब आपका एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो अब एक बात मेरे को आप बताइए कि जो आपके 12 घंटे में कितनी बार एक बार सुइयां एक लाइन में आती हैं, भाई एक घंटे में एक बार तो आती है, तो 12 घंटे में कितनी बार आएंगी, 12 बार, सिंपल है। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, तो 12 घंटे में भी कितनी बार आती हैं वो, 11 बार। अब 11 बार कौन सी आती हैं, तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे आती है। पेपर पे समझाने से अच्छा है कि प्रैक्टिकली समझा दिया जाए, वो बहुत बढ़िया होता है। अब देखिए आप, टाइम कितना है आपका, 5 बजे हुए हैं। चलिए मूव करवाते हैं इसको हम, ठीक है। ये कॉइंसाइड हो गया, और जैसे हमने देखा अभी स्ट्रेट लाइन में नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, और ये आ गए स्ट्रेट लाइन में। यानी कि 5 से 6 बजे तक 1 घंटा होता है ना, 1 घंटे में उन्हें आना चाहिए था एक लाइन में एक बार। तो चलो एक बार तो आ गए वो। अब चलते हैं 7 की तरफ, 6 से 7, 6 से 7 मूव किया, कॉइंसाइड किया, नहीं आए स्ट्रेट लाइन, नहीं आए स्ट्रेट लाइन, अब भी नहीं आए स्ट्रेट लाइन, 7 बज गए, कहाँ है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यानी कि 5 से 6 और 6 के 7, तो आपकी घड़ी की सुइयां कितनी बार एक स्ट्रेट लाइन में होती हैं,
तो 5 से 6, 6 के 7 के लिए एक ही कॉमन होता है, कौन सा टाइम, 6 बजे वाला। तो इसीलिए जो आपके 2 घंटे में 2 बार करनी चाहिए थी स्ट्रेट लाइन, एक ही बार किया, तो यानी कि 12 घंटे में कितनी बार करेंगी, 11 बार। सिंपल। तो चलिए लिख लीजिए इसको आप, 12 घंटे में कितना, पहले साइकिल में कितना, 11 बार, दूसरे साइकिल में कितना, 22 बार। ठीक है, समझ आया ना भाई? ठीक है, ठीक है। अब ये तो चलो हमने निकाल लिया था कि घड़ी की सुइयां कौन साइड होंगी, टाइम। इसमें कैसे टाइम निकालना है, ठीक है, इसमें हमें कैसे टाइम निकालना है, तो भाई बस एक बात ध्यान रखना इसमें, आप इस वाले क्वेश्चन में, कि जो आप बेस लोगे अपने टाइम का, वो आप लोगे 6 बजे का। मतलब कि बेस कैसे लेंगे, हमें समझ नहीं आया, आप बताइए दोबारा। कोई बात नहीं, दोबारा बताएंगे आपको। आपको बेस लेना है इसमें 6 बजे का। कितने बजे का, 6 बजे का। इस बेस का मतलब क्या हुआ, अभी बता देते हैं आपको। सपोज कीजिए आपको निकालना है 2 से 3 बजे तक, 2 से 3 बजे तक घड़ी की सुइयां कब एक लाइन में होंगी। ठीक है, 2 से 3 बजे तक। मैंने क्या बोला है, बेस क्या लेना है, 6। तो अब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है। ठीक है, आपको 6 से लेके कहां बजे तक जाना है, 2 बजे तक। तो 6 से लेके आप 2 बजे तक जाओगे तो आप कितने घंटे मूव करोगे भाई, 8 घंटे मूव करोगे ना। 6 से 2 बजे तक जाओगे, कितने घंटे मूव करोगे, 8 घंटे। तो आप सीधा क्या लिख दोगे फिर, 60/11, और इसकी जगह क्या लिख दोगे, 8। तो क्या हो गया, 480/11। तो कितना हो गया, 43 मिनट। तो यानी कि 2:43 पर जो घड़ी की सुइयां होंगी वो एक लाइन में होंगी। ठीक है, देखिए आपको सिर्फ 60/11 याद रखना है। ये फॉर्मूला आप रख सकते हो याद, ठीक है, नहीं रख सकते हो, जब भी आपके क्वेश्चन हो तो रहे हैं। ठीक है, और होंगे भी। ठीक है, तो चलिए और कोई टाइम के लिए निकालते हैं हम, और किसी टाइम के लिए हम निकाल लेते हैं। सपोज कीजिए कोई भी टाइम ले लीजिए आप, हम निकाल लेते हैं 7 से 8 बजे तक। 7 से 8 कब स्ट्रेट लाइन में होंगी। ठीक है, तो हमने ये बनाया भाई आपकी घड़ी। ठीक है, और ये आपका इनिशियल, हमें क्या पता है कि इनिशियल टाइम जो बेस लेना है वो कितना, 6 बजे का। अब 6 बजे से हमें क्लॉकवाइज मूव करना है, 6 बजे से हमें क्लॉकवाइज मूव करना है। ठीक है, तो 6 से कहाँ तक जाना है, 7 तक। कितने घंटे मूव किए, 1 घंटा। तो हमने क्या कर देना है, 60/11 इंटू 1, यानी कि 5 मिनट। तो यानी कि 7:05 मिनट पर घड़ी की सुइयां कहाँ होंगी, एक स्ट्रेट लाइन में होंगी। अब हम वो प्रूव कर लेते हैं कि जो हमने किया था ना कि 5 से 6, 6 से 7 एक ही टाइम होता है। तो चलिए 5 से 6 मूव करते हैं हम, 5 से 6 की बात निकालें। ठीक है, तो जब हम बेस 6 बजे का लेंगे तो क्लॉकवाइज चलना है भाई, ऐसे नहीं कि हाँ 5 इसके पीछे ही होता है, 1 घंटा इससे मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया। क्लॉकवाइज लेना है। क्लॉकवाइज लोगे तो 5 में आने में कितने घंटे मूव करना पड़ेगा, 11 घंटे। तो इसको हम 60/11 को किससे मूव करेंगे, 11 से। 11 से 11 गया आपका कितना है, 60 मिनट। तो 5:60 पर घड़ी की सुइयां एक स्ट्रेट लाइन में होंगी, यानी कि 6 बजे होंगी। ठीक है, हो गया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो जो आपकी घड़ी की सुइयां होती हैं 5.5m - 30h ये हमें एंगल देता है। तो अभी हमें ये कितने का देगा, 30 डिग्री का एंगल देगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको सोल्व करके, 5.5m किसके बराबर हो जाएगा आपका, 30 मैंने कॉमन निकाल लिया, सॉरी 90 डिग्री का एंगल देगा ना, 90 लिखेगा ना यहाँ पे। तो यह आ जाएगा आपका 3 + h, m हो जाएगा आपका 60/11 इंटू 3 + h। ठीक है, अब ध्यान रखना जो आपको बेस हमने 180 में कितना लिया था, 6 बजे का। 180 में कितना लिया था, 6 बजे का। अब आप मेरे को बताइए कि जो घड़ी की सुइयां होती हैं 1 घंटे में, 1 घंटे में वो कितनी बार 90 डिग्री के एंगल पर होंगी, कितनी बार 90 डिग्री के एंगल पर होंगी। तो 2 बार होंगी 1 घंटे में, वो पक्का 2 बार होंगी। तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी, 24 बार। सिंपल भाई, नहीं होंगी 24 बार, नहीं होंगी। ठीक है, कुछ एजम्पशन भी होती है। वो एजम्पशन कौन सी होती है, चलिए मैं दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकली। पहली एजम्पशन क्या है, अब देखिए टाइम कितने का है भाई, 8 बजे का। टाइम कितने का है, 8 बजे का। चलिए इसको मूव करवाते हैं, पहले 90 डिग्री का एंगल कब होगा।
तो ये कुछ 90 डिग्री का एंगल सपोज कीजिए बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो चलिए अब इसको दोबारा मूव करवाते हैं हम। अब देखते हैं 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा। ओह, ये तो 9 ही बज गई, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो 8 से 9 में बनना चाहिए था, 2 बार बना, कितनी बार, 1 बार। अब चलते हैं 9 से 10 की तरफ। 9 से 10 की तरफ हम चलेंगे तो आपका पहले से 9 से 10 की तरफ जाने से पहले 9 बजे पर ही क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो 10 बजे की तरफ चलोगे तो यहाँ पर कहीं आकर आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो आपका जो 8 से 9 और 9 से 10, एक जो आपका 90 डिग्री का एंगल होता है वो कॉमन होता है दोनों में। तो एक तो अजम्पशन आपकी ये हो गई, और दूसरी क्या हो गई, अब दूसरी एजम्पशन क्या होगी। अब देखिए टाइम कितने बजे का है भाई, इसमें 2 बजे का। तो चलिए इसको मूव करवाते हैं हम। पहला 90 डिग्री का एंगल कहाँ होगा, सपोज कीजिए यहाँ पहला 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, अब दूसरा कहाँ बनेगा, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। ओह, ये तो 3 ही बज गई, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, 2 से 3 में एक ही बार बना ना। ठीक है, तो अब 3 से 4 की तरफ चलते हैं। 3 से 4 में देखेंगे तो पहले तो ये तो 90 डिग्री पर ही बना हुआ है। अब दूसरा कहाँ बनेगा आके, दूसरा यहाँ कहीं बन जाएगा आके। ठीक है, तो फिर 4 ही बच जाएंगे इतने में तो। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, 2 से 3 और 3 से 4। ठीक है, जो 3 बजे होते हैं वो दोनों में ही कॉमन होता है। ठीक है, 2 से 3 में और 3 से 4 में। ठीक है, तो आपकी कितनी एजम्पशन होगी टोटल, 2 हो गई। ठीक है, आपकी कितनी एजम्पशन होगी टोटल, 2 एजम्पशन हो गई। और तो आपका 12 घंटे में कितनी बार हो रहा था, 24 बार। तो उसमें से 2 एजम्पशन माइनस कर दो, तो 12 घंटे में कितनी बार हो गया, 22 बार। अरे 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल हो गया, 22 बार। तो 24 में कितना होगा, अरे 44 बार होगा भाई। सिंपल है ना, समझ आ गया ना। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें देखिए आपका जो मैंने बोला था, अब इसमें बेस क्या लेना है, इसमें बेस आप लोगे 2 बेस लोगे आप, क्योंकि 2 डिग्री के 2 एंगल बनते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, 2 हाफ में बनते हैं, एक इस हाफ में बनता है और एक इस हाफ में बनता है। तो यहाँ बेस आप लोगे 3 बजे का, और इस हाफ में लोगे आप 9 बजे का। ठीक है, तो जब भी आपको टाइम होगा तो आप में इसमें बेस काउंट करोगे 3 और 9, 3 और 9। कैसे काउंट करेंगे, अब सपोज कीजिए आपको टाइम निकालना है 4 से 5 बजे तक। ठीक है, 4 से 5 बजे तक घड़ी की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि पहला बेस क्या लेना है आपको, 3 बजे का, और दोनों केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखनी है, क्योंकि घड़ी क्लॉकवाइज मूव करती है भाई। तो 3 से कहाँ तक जाना है, 4 तक। कितने घंटे मूव किया, 1 घंटा मूव किया। ठीक है, तो 3 + h हमें क्या देगा, यानी कि 1 घंटा। तो 60/11 इंटू 1 क्या हो गया आपका, 5 से ही 5/11 मिनट। ठीक है, तो यानी कि 4:05 सही 5:11 पर आपका एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब दूसरा कब बनेगा आपका, दूसरा कब बनेगा, मैंने क्या बोला है, दूसरा आपका सेकंड हाफ में बनेगा। तो वहां पर आपको बेस क्या लेना है, 9 बजे का। अब आपको 9 से किसकी तरफ जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 की तरफ। ठीक है, तो कितने घंटे मूव करेंगे, उंगलियों पे गिनने की जरूरत नहीं है, आपने क्या जाना है, 4 बजे तक जाना है ना। तो इस 4 को 12 में जोड़ दो, कितना बन गया, 16। ठीक है, तो 9 में कितने घंटे जोड़ेंगे, 16 बन 7 घंटे। तो बस आपको 7 घंटे मूव करना पड़ेगा। तो आप क्या कर दो, 60/11 इंटू 7 कितना आ गया, 420/11, 11 × 33 88, 2/11 मिनट। ठीक है, समझ आ गया, अरे भाई समझ आ गया क्या, नहीं। ठीक है, सो अब ये हो गया आपका 90 डिग्री का। ऐसे ही आप किसी भी टाइम के लिए 90 डिग्री का एंगल निकाल सकते हो, 180 का आप निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया। 180 में बेस 6 लेना है, और आपका 90 डिग्री में आपको बेस 3 और 9 लेना है। ठीक है, सपोज किसी एंगल के लिए भी आप निकाल सकते हो। सपोज कीजिए हम निकाल लेते हैं हमारा 5 से, सपोज कीजिए हम 7 से 8 बजे तक निकालते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि 7 से 8 बजे हम निकालते हैं। तो 7 से 8 बजे हम जाएंगे पहले 3 से जाना है 7 की तरफ। तो कितने घंटे मूव किए, 4 घंटे, यानी कि 60/11 इंटू 4 कितना आ गया, 240/11, 11 दूनी बाई 1 मिनट, 21 सही 8/11 मिनट। ठीक है, अब टाइम क्या लेना है, 9 से। ठीक है, टाइम क्या लेना है, बेस टाइम 9 से। तो अब 9 से 7 की तरफ मूव करेंगे। तो आप क्या करो, इसको 7 को 12 में जोड़ दो, 12 और 7 19। तो 9 में कितना जोड़े कि 19 बन जाए, 10 घंटे, यानी कि हमें 10 घंटे मूव करना पड़ेगा। तो इसको क्या कर दो भाई, 60/11 इंटू 10 क्या देगा आपको, 600/11। तो 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, 6/11
मिनट। ठीक है, तो दूसरा 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 7:54 सही 6/11 पर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट गाइज, ये था आपका क्लॉक चैप्टर का फर्स्ट हाफ, यानी कि ये थे आपके पहले फर्स्ट हाफ के क्वेश्चन आपके क्लॉक के। तो वीडियो थोड़ा 40 मिनट का बन गया है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ सेकंड पार्ट में। अगर इस पार्ट को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं आपको सेकंड पार्ट में जो आपके गेन और लॉस वाले क्वेश्चन होते हैं उनके ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपकी तरफ से। और जो मैंने शुरू में आपको बताया था, ध्यान रखिएगा बुक के रिव्यूज़ के बारे में, तो यदि आप वो एपिसोड चाहते हैं तो उस पर भी मेरे को आपके कमेंट, प्रतिक्रियाएं, वोटिंग चाहिए कि हो या ना हो। और हमारे फेसबुक पेज को तो लाइक करना मत भूलिएगा गाइस, आपको सिर्फ क्लिक ही तो करना है यार, लाइक ही तो करना है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके लाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारी वीडियो हैं आपकी मैथ की हैं, जीएस की, लेक्चर की हैं, देखता हूँ मैं थोड़े जीएस के लेक्चर पे थोड़े ज़्यादा रिस्पॉन्स आते हैं बजाय मैथ के। तो देखते हैं गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कमेंट करना मत भूलिएगा, वोटिंग करना मत भूलिएगा बुक्स के रिव्यूज़ के बारे वाले एपिसोड के बारे में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो का आपको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं आप क्लॉक वाले का, तो मैं आपको सेकंड हाफ कराऊंगा इस चैप्टर का, जिसमें लॉस और गेन वाले चैप्टर होते हैं। 2 या 3 टाइप इसके अभी रह गए हैं क्लॉक वाले चैप्टर के। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नए ट्रिक्स के साथ।